महंगाई खत्म करे, आटा सस्ता करे, चीनी सस्ती करे, दालें सस्ती करे, डाटा सस्ती करे, मरना सस्ता करे। कफन भी महंगा हो चुका है, चिल्ले भी महंगी है, गरीब का मरना भी महंगा है। जिसके पास 5 लाख रुपया होगा वो मरेगा तो जेब में पैसे होंगे तो उसका तो बेड़ा गर्क है। क्या हालात है बनी हुई है। गैस का बिल ज्यादा आ गया, अभी मार रहे हैं हम। किसी का 20,000 आ गया, किसी का 10,000 आ गया, किसी का 6,000 पे आया हुआ है। ये टैक्सरों में IMF से जिन लोगों ने पाकिस्तान से पैसा खाया या को जो भी है, खुदा की कसम उठाता हूं उनसे पैसा जमा करे कौमी खजाने में, IMF को कर्जा वापस करे, उसके मुंह पे मारे। हुक्मरान जो भी है सबसे पहले आटा सस्ता करो, जो हम खाते हैं चीनी को सस्ता करो, बारी मैंडेट तो दे दिया, डाटा सस्ता करो, प्याज को सस्ता करो। हम लोग तो मर चुके हैं गरीब लोग। हम खुदा की कसम उठाते हैं। गैस का बिल आया है, एक गरीब आदमी 2 कमरे 80,000 रुपया उसका बिल आया, किसी का 52,000 है, किसी का 20,000 है। इसके अंदर जो IMF ने टैक्स लगाया है उनको खत्म किया जाए अगर पाकिस्तान की कौम को रिलीफ देते। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनुद्धिमान और आप देख रहे हैं NS ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे 2 टाइम का खाना भी पाकिस्तान के लोग नहीं खा पा रहे हैं। उसके ऊपर से उनके ऊपर बिजली का बिल का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोग पूरी कमाई अपनी बिजली के बिल में ले देते हैं। अब इस वजह से जो पाकिस्तान का गुस्सा है बिल्कुल एकदम टॉप पर पहुंच चुका है और लगातार अपने नेताओं को गालियां दे रहे हैं। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई है उसके बारे में। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी को वजीर आला बना दिया है पंजाब का। जो भी वजीर आला बने पाकिस्तान का सोचे, इसकी कौम का सोचे। कौम तो मर रही है, गरीब आदमी तो मर रहा है। खुदा की कसम उठाता हूँ, गरीब आदमी इस वक्त आटे को मर रहे हैं, गैस के बिल को मर रहे हैं, बिजली का बिल जो होता है उस पे भी टैक्स लगा हुआ है। खुदा की अभी IMF के साथ जो कर्जा देगा वो उसने मुआदा किया और चीज बिजली गैस महंगी करो। कब तक इस गरीब अवाम पे वोट डालते रहोगे? कब तक इस पाकिस्तान की कौम? ये मैं पाक आर्मी चीफ साहब से मुतालबा करता हूँ, खुदा और हम आपके साथ खड़े हैं। पाक फौज बॉर्डरों पे है, हम सुकून से सोते हैं। खुदा के वास्ते इस महंगाई को आपने कंट्रोल करने, सेसियों ने नहीं करने। हम तो बेवकूफ लोग हैं साहब, हम वोट दे देते हैं। ये हमारे चाचे का बेटा है, ये हमारे ताई का बेटा है, ये हमारे मामे का बेटा है। हम रिश्तेदारी पालते हैं, हम उस रिश्तेदारियों को छोड़ना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, हम महंगाई के खिलाफ निकलना पड़ेगा। अगर खुदा की कसम उठाता हूँ हम बेस हो चुके हैं, ये कौम बेस हो चुकी है। ये अपने हकूक के लिए नहीं बोलते ये लोग। अभी गैस का बिल जो बेचारा रेड़ी लगाता है, मजदूरी करता है, वो 20,000 कहां से देगा मुझे बताए। महंगाई को खत्म करो। आज गरीब आदमी खुदा की कसम उठाता हूँ जिनके गैस 20-20 हजार पे बिल आए, मैंने टैक्स देखा है। जब हम गैस का मीटर लगाते हैं उसी में होता है सारा कुछ, स्कूटी में होता है। 400 रुपया किस लिए टैक्स भेजा हमारे गैस के बिलों में? 500 रुपया क्यों टैक्स भेजा हमारे लिए? सही बिल हमारा 500 रुपया है तो 60 टैक्स लगा के 1300-1400 गरीब का कर दिया है। किसी का अगर 60 यूनिट से ऊपर होता है, गैस के बिल की बात करता हूँ 20-25 हजार रुपया बढ़ते हैं। 90 यूनिट होता है कम से कम 70-80 हजार को बढ़ जाते हैं। 100 यूनिट होता है 1 लाख से ऊपर हम बिल देते हैं। हम गरीब लोग मर गए हैं और 40 रुपए का हम टोकन चाय पी रहे हैं अहमदाबाद में, होटलों पे कोई पूछने वाला नहीं। हम गरीब लोग हैं, मगर गरीब कैसे तक आगे तक चलता रहे? ये प्यारा पाकिस्तान है, मोहम्मद का इतिहास मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। बिजली का बिल वगैरह कितना आया आपको? भाई बिजली का बिल इतना आया है कि सैलरी में से या वो बिल दे दें या वो हम खा लें या उससे कुछ ले लें। अब क्या करें तुम बताओ? ये फैसला तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना कि हम इतनी लोगों की बजाय कि वो बर्दाश्त कर सके। अब किस चीज में सब्सिडी मिली हुई है बताओ? हुकूमत में जो बैठे हुए उन लोगों को सब्सिडी मिली हुई है ना, मराहत मिली हुई है। पता है क्या है, ये हुकूमत में नहीं बैठे हुए सारे बंदर हैं। डुग डुगी कोई और बजाता है, ये नाचते हैं सिर्फ एक के बाद एक बारी लगाता है, करता जो अच्छा करता है उसका हाल तुम देख लो। 40,000 रुपये धंधा है मेरी, नहीं कर पा रहा हूँ। अब बताओ, ये सारे चोर हैं यार। ये देखें, ये जो टैक्स लगाए हुए हैं इसमें इन्होंने इनकम टैक्स, फिर सेल टैक्स, फिर इनकी वर्दियों के पैसे लगा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम टीवी लाइसेंस की फीस दें, ये तो सब हुकूमत कर रही है ना, चोरी मिली हुई है इनके साथ। वैसे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आई में वो 1000 पंचायतें क्या है अभी सो रहे हैं और नजर नहीं आ रहा? अभी जरा लोगों ने बिल गले में डाल के खुदकुशी कर ली, तो इनको बेगैरतों को ये शर्म नहीं आ रही कि यार तुम कैसे हुक्मरान हो, किस तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हो? डूब के मर जाओ। आपने इस्लाम के अंदर देखा क्या सूरत हाल है? कोई हदीस कुरान पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, पता ही नहीं। ये काफरों की हुकूमत है। ये डेढ़िया मकान है, इसका बिल देख लें आपके सामने 7,945, यानी कि 8,000 रुपए की मुझे किस्त कर 8,000 रुपये किस करके दिए। इलेक्ट्रिसिटी तो आपका 6,000 रुपये, बाकी तो टैक्सेस तो अलग जा रहे हैं।
हाँ कैसे पे करेंगे अभी? अभी ये मैं सुजुकी चलाता हूँ भाई, कभी हमारी हवाई रोजी है, कभी नहीं है। 202 यूनिट भी ये लोग जानबूझ के करते हैं, क्योंकि 200 से कम होगा ना तो बिल जो है ना आधा हो जाएगा। जब 202 यूनिट भी बढ़ जाते हैं ना तो इनका बिल डबल हो जाता है। ये जानबूझ के कर रहे हैं। तो इसका तो यही है कि भाई बिल ना भरो। अगर अगले महीने ये फिर लग के आ जाते हैं भाई तो फिर क्या करेंगे? इन्होंने ये कहा कि भाई हम IMF को हम लेंगे उधर ऑन बोर्ड और फिर हम फैसला करेंगे। मुज़ाकरात करेंगे, तो देखते हैं। भाई जब IMF को फैसला करना है तो आप लोग जाओ, छुट्टी करो। आप लोग फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, फ्री का पेट्रोल, फ्री की गाड़ियां, सब हमारे ऊपर ही सब बोझ बन के बैठे हो। और फिर ऊपर से IMF का डंडा हमारे ऊपर रखा हुआ है। या तो IMF से जान छुड़ाओ या हमारी आप जान छोड़ दो, ताकि हम फिर कहें कि ठीक है हम गुलाम है तो गुलामी रहेंगे IMF के। आप लोगों ने तो गुलामों से भी बदतर हमारी लाइफ कर दी है। सागदार साहब आए थे, उन्होंने बोला डॉलर नीचे करेंगे। वो तो बेगैरत का बच्चा, उसका बेटा को देखो कैसी गाड़ी में घूमता है, वो सबसे बड़ा बेगैरत है। उसको बोलो दफा हो, तुम वो मरेगा ना, उसको देखना कितने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे। सर कैसा कारोबार चल रहा है? कैसा कारोबार की नोयत तो भाई बहुत खराब है इस टाइम पे। बिलों ने पूरा कर दिया है। बिल आता था 9 का 10 का, अब आ रहा है 40 का 35 का। टैक्स 15,000 रुपए का बिल है, टैक्स 20,000 रुपए लगा दिए इन्होंने। नाजायज कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत हराम खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है भाई इन लोगों का। खाना जंगी की तरफ जा रहे हो आप यार, खुदा की कसम खाना जंगी की तरफ जा रहे हो आप। हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे। चाचा ने सही कहा, एक रोटी होगी और 3 खाने वाले होंगे और सब छीन रहे होंगे। यार मैं भूखा रह जाऊंगा कि मेरा बच्चा भूखा होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बंदा क्या कर सकता है, खुद तो भूखा रह सकता है, बच्चों को तो नहीं रख सकता ना। बच्चे जब सामने भूखे होते हैं ना तो उनको पता चलता है, इन लोगों को क्या पता। वो तो सब कुछ अपने लिए करके बैठ गए, गरीब आदमी क्या करेगा उसके बारे में ये लोग कहाँ सोच। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बात कर रहे थे लोग, ज़्यादातर बात कर रहे थे कि भैया हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। एक तो आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, दूसरा यहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा लोगों का आ रहा है। जैसे कि इसमें बात की जा रही थी कि 100-150 यूनिट या फिर जो पर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस हैं बहुत महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग 10,000, 15,000, 20,000 यहाँ तक कि लोग जो है उन बिल को देखने के बाद में जो है अपने आप को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का बिल और गैस का बिल जो है वो आपकी इनकम से ज़्यादा आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप 20,000 रुपये मंथली इनकम है आपकी, अगर आपको 24,000 रुपये का बिजली का बिल मिल जाए तो फिर आप क्या जो है करेंगे, कैसे अपने बच्चों की फीस पेमेंट करेंगे, कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे और कैसे जो है आप सोचेंगे कि भैया जो नेक्स्ट मंथ है उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। लोग पैसा कमाते हैं और गवर्नमेंट क्या करती है, उनको बिल थमा देती है कि ये आपका गैस का बिल है 15,000 का और ये आपका बिजली का बिल है 10,000 रुपए का, और सब मिलाकर जो आदमी 20-30 हजार रुपए पाकिस्तान के अंदर कमाता है उसका सब जो है गवर्नमेंट को देने में चला जाता है। 2 टाइम का खाना लोग नहीं खा सकते हैं। अगर बिजली नहीं है तो आप चैन से घर के अंदर रह नहीं सकते हैं। आजकल जो समय चल रहा है उसमें बिना बिजली की तो आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और यही जो है सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लोगों के लिए, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए। इतना ज्यादा उन्होंने कर्जा ले लिया है कि अपने यहाँ पर बिजली के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री थी वो लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि बिजली के प्राइस इतने ज्यादा हैं कि दूसरे देशों के अंदर जो सामान 10 रुपए में बनता है पाकिस्तान के अंदर 50 रुपए में बनता है। लगातार महंगाई बढ़ती रहेगी क्योंकि शहबाज शरीफ फिर से आ चुके हैं और पाकिस्तान के लोग ऐसे ही रोते रहेंगे। लेकिन अगर इन्हीं लोगों से ये पूछा जाता कि भैया क्या भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होनी चाहिए या फिर बैठकर जो है आराम से बात करनी चाहिए, तो यही लोग कह देते कि नहीं लड़ाई होनी चाहिए और हमें भारत को खत्म करना, गजवा हिंद करना है। तो मतलब कितना भी परेशान रहे लेकिन भारत के खिलाफ जो नफरत भरी हुई है वो बिल्कुल भी खत्म होने वाली नहीं है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।